एक ऐसी जगह जहां पर भीम का गदा महाभारत काल से लेकर अभी तक मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने भीम के गदे की और महाभारत काल की एक ऐसी अनसुनी कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर सचमुच में आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये घटना एक ऐसी घटना है जिस घटना की जो साक्षात्कार है वो आज की दुनिया भी बनती है। आप लोग भी चाहें तो उस जगह में विजिट कर सकते हैं और साफ साफ उस चमत्कार को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए महाभारत की उस अनसुनी कथा की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को तो ये बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरह से कौरवों की नीति की वजह से पांडवों को अपने जीवन में अज्ञातवास भोगना पड़ा था। यह अज्ञातवास उन्हें या तो वन में रहकर या तो फिर बड़ी बड़ी पहाड़ियों में रहकर भोगना पड़ता। यहाँ पर खाने पीने के स्रोत इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होते थे। अब इन्हें खाना पीना ढूंढने के लिए पूरे वन का विचरण करना पड़ता, कभी कभी बड़ी बड़ी पहाड़ियों की चढ़ाई भी करनी पड़ती। अब एक बार की बात है, ये लोग अपने खाने के स्रोत को प्राप्त करने के लिए बड़ी सी पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे थे। ये चढ़ाई बहुत बड़ी थी। इसी चढ़ाई के दौरान द्रौपदी को बहुत ज्यादा प्यास लग गई। वो प्यास से व्याकुल होने लगी। आसपास देखी तो जल का कोई स्रोत नहीं था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उनकी परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। युधिष्ठिर जी ने जब उनके चेहरे को देखा और उनकी परेशानी का कारण पूछा तो द्रौपदी ने उन्हें बताया कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और मैं परेशान सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मुझे कुछ स्रोत समझ में नहीं आ रहा है पानी का। तो उन्होंने तुरंत ही अपने भाइयों से कहा कि जल्दी जल्दी पानी के स्रोत का पता लगाइए। सभी भाई पानी ढूंढने लगे, लेकिन काफी समय बीत गया, पानी नहीं मिला। इधर द्रौपदी की प्यास बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पे जो नकुल जी थे ना, इनके भाई, पांडवों में से एक भाई थे नकुल जी, आप लोगों को पता होगा। उनके पास एक ऐसी शक्ति थी कि जिस शक्ति की मदद से वो जमीन के किसी भी हिस्से को स्पर्श करके ये पता लगा सकते थे कि यहाँ पर जमीन के नीचे मतलब कोई जल का स्रोत है भी या नहीं। तो युधिष्ठिर जी ने तुरंत ही नकुल जी से कहा कि आप अपनी शक्ति का उपयोग कीजिए और पता लगाइए कि कहीं जमीन के नीचे जल का स्रोत बना हुआ है क्या। नकुल जी अलग अलग जगह को स्पर्श करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक ऐसा जमीन मिली गई जहां पर नीचे पानी का स्रोत था। लेकिन पानी का स्रोत तो समझ में आ गया, अब वहां से पानी निकाला कैसे जाए। इनके पास ऐसे कोई हथियार थोड़ी थे, इनके पास ना ही कुछ ऐसी कुदाल थी ना ही कुछ था, कैसे निकाला जाए। तुरंत ही युधिष्ठिर जी ने कहे कि एक तरीका है कि भीम अपनी गदा का उपयोग करे। भीम ने तुरंत ही पूरे ताकत से अपनी गदा उठाई और दे मारा उस जगह पर। और जैसे ही भीम जी ने अपनी गदा को उस जगह पर दे मारा तो मानो वो जो जमीन थी ना, उसी कई परतों में छेद हो गया, कई परतों में। तुरंत ही जल का स्रोत दिखाई देने लगा। लेकिन जहां पर ये लोग खड़े थे वहां से जल इन्हें 30 फीट की गहराई पर दिख रहा था। अब यहां कैसे पहुंचा जाए, दिखाई तो दे दिया लेकिन पहुंचे कैसे। तब युधिष्ठिर जी ने अर्जुन जी से कहा कि आप अपनी धनुर्विद्या का उपयोग करें और यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण करें। तुरंत ही अर्जुन जी ने अपने बाण अपने धनुष में ताने और वहां पर सीढ़ियों का निर्माण कर दिया। देखते ही देखते अब द्रौपदी और सभी भाई नीचे उतरे और पानी पी अपनी प्यास बुझाए। आप लोगों को ये सुन के तो समझ में आया होगा कि भीम जी की गदा का प्रहार कितना ज्यादा विकराल रहा होगा कि इतनी सारी जमीन की परतों में छेद हो गया, ना जाने कितनी परतों में। बस इसी वजह से उनके गदे के कुछ टुकड़े वहां पर टूट कर पानी में ही गिर गए, उस गड्ढे में ही गिर गए। पांडवों ने अपना विचरण कंटिन्यू किया और वहां से आगे बढ़ गए। समय बीता, कई साल बीत गए। ये कुंड का नाम नील कुंड हो गया। लोग इसे नील कुंड के नाम से जानने लगे। जब इस जगह का इतिहास लोगों को पता चला तो लोगों ने इसे नील कुंड नहीं भीम कुंड पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भीम जी की गदा के प्रहार से बना था। और यहाँ पर भीम जी के गदे के कुछ टुकड़े भी मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ताकत से यहाँ पर मारा था। केवल एक ही प्रहार में ये सब कुछ हुआ था। भीम कुंड नाम की ये जगह आप लोगों को आसानी से मध्य प्रदेश के छतरपुर नाम के शहर से कुछ ही दूरी पर साफ साफ देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पर बहुत ही आराम से घूमने को भी जा सकते हैं। छतरपुर से केवल 77 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। लेकिन ये जगह और ये कुंड जितना ज्यादा नॉर्मल सुनाई दे रहा है उतना ज्यादा है नहीं। ये कुंड एक चमत्कारी कुंड है। समय समय पर यहाँ पर काफी सारे गोताखोर पहुंचे हैं, काफी सारी रिसर्च टीम पहुंची है और इस कुंड की गहराई मापने की कोशिश की है। लेकिन सच बता रहा हूँ, सारे लोग असफल रहे। ये कुंड इस तरीके से भी चमत्कारी है कि हमारे महाद्वीप में यानी कि एशिया में किसी भी तरह की कोई आपदा आने वाली होती है तो इस कुंड का जल स्तर अपने आप बढ़ जाता है। फिर वो आपदा का असर पूरा खत्म हो जाता है तो यहाँ का जल स्तर भी नॉर्मल हो जाता है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ का जल स्तर बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में कम नहीं होता है, उतना का उतना ही रहता है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए,
यहाँ का जल स्तर कभी कम नहीं हुआ है। हालांकि ये जो कुंड है, यहाँ पे आसपास गुफा की आकृति तो देखने को मिलती है, लेकिन सूरज की जो रोशनी है वो क्लियर यहाँ पर पहुंचती, लेकिन फिर भी यहाँ का जल स्तर इतने समय से बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि गुजरात में, नेपाल में, उत्तराखंड में कितनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई थी। उन आपदाओं के दौरान भी उससे जस्ट पहले से ही यहाँ का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया था। लोगों को अनुमान लग गया था कि किसी न किसी हिस्से में बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। इतना ही नहीं, 2004 में जो सुनामी आई थी उस दौरान भी यहाँ का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और बस उसी वजह से लोगों का और बड़े बड़े इतिहासकारों का, रिसर्च टीम का आकर्षण इसकी तरफ आ गया। सब लोग समझने लगे कि हाँ, ये कुछ तो अलग है, इसके ऊपर रिसर्च की जानी चाहिए। डिस्कवरी चैनल की रिसर्च टीम भी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने भी अपने लोगों को यहाँ के जल स्तर को मापने के लिए नीचे भेजा। लेकिन जब वो 80 फीट की गहराई से नीचे जाने की कोशिश किए तो जाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उनका ये कहना था कि 80 फीट की गहराई के बाद यहाँ पर जो जल का वो जो प्रवाह है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से नीचे जाया ही नहीं जा सकता। यानी कि इसका बेस आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। ये कुंड कितना गहरा है ये कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया है। जब ये बात पूरे देश विदेश, पूरी दुनिया में फैल गई तो सरकार की नज़र भी इसके ऊपर पड़ी। स्थानीय सरकार ने भी तुरंत ये फैसला लिया कि इस जगह का जो रहस्य है उससे पर्दा उठना तो ज़रूरी है। उन्होंने यहाँ पर 3 बड़े बड़े हाई पावर वाले पंप लगा दिए और लगातार उससे पानी खींचना शुरू कर दिया। 1 महीने तक ये प्रक्रिया चली, लेकिन फिर भी 1 इंच का भी इसके स्तर में फर्क नहीं आया। जितना पानी था उतना ही भरा रहा, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। 1 महीने तक लगातार हाई पावर के 3 बड़े बड़े पंप लगाए गए थे, उससे पानी खींचा जा रहा था, खाली करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर भी 1 इंच तक इस कुंड से पानी कम नहीं हुआ। देखने में ऐसा लगता है कि ये कुंड 50 से 70 मीटर तक का ही चौड़ा होगा, लेकिन फिर भी इतना पानी यहाँ पर कैसे आता है ये आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, सरकारों को, किसी को पता नहीं चल पाया है। एक बार सेना के जवानों ने भी यहाँ पर गोताखोरी करके इसकी गहराई नापने की कोशिश की थी, लेकिन उनका भी यही जवाब निकला कि इसकी गहराई 80 फीट में जाने के बाद नापी जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर जल का जो स्तर है, वहाँ पर जो जल का फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर लोक कथाओं की और इतिहासकारों की माने तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भीम जी के गदे के जो टुकड़े हैं वो आज भी इस जगह पर मौजूद है। जरूर वो कुंड की गहराई में ही मौजूद होंगे। प्रकृति भी ये नहीं चाहती है कि वो किसी को भी प्राप्त हो, कोई उसे देखने का सौभाग्य भी प्राप्त करे। इस वजह से प्राकृतिक तरीके से ही वहां पर जो जल का प्रवाह है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि एक पर्टिकुलर गहराई पे जाने के बाद लोग नीचे जा ही नहीं पाते हैं। तो वहीं पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एक तरह का जल वाला ज्वालामुखी है जो अनंत गहराई का है, और उसके पीछे का साइंस भी उतना ही ज्यादा टफ है। भीमकुंड के चमत्कार यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। स्थानीय लोगों का ये दावा है कि इस कुंड में अगर कोई भी इंसान नहा ले और इस इंसान को किसी भी तरह की स्किन एलर्जी या किसी भी तरह की स्किन से रिलेटेड परेशानी हो, वो तुरंत ठीक हो जाती है। इंसान को कितनी भी ज्यादा प्यास लगी हो, वो इस कुंड का केवल 3 बूंद ही पानी पी ले, उसके प्यास पूरी तरीके से मिट जाएगी। आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो भीम कुंड के दर्शन जरूर करिए और महाभारत के ऐसे अनोखे चमत्कार का पूरा आनंद उठाइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को मनोरंजन भी मिला होगा, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी जानकारी भी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना जो आगे कहीं ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। इस जगह पे जाने के बाद ऑब्वियसली सभी लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। दोस्तों मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या जानकारी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।